तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हमने जो शुरुआत की क्लास में हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा और उसमें हमने खूब सारे एग्जाम्पल देखे और एग्जाम्पल देखने का हमारा जो तरीका था वो यूनिक था। उस तरीके में हमने क्या किया कि जो मतलब एक ही शब्द से खूब सारे वर्ड्स वैसे निकाले, खूब सारे शब्दों का हमने अर्थ भी समझने का प्रयास किया, शब्दों को तोड़ा। उससे हमारे जो आगे के जो टॉपिक होंगे जो अपने पर्यायवाची है और आगे के जो भी टॉपिक है उनमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी, उपसर्ग प्रत्यय हल करने में भी मदद मिलेगी। और इसलिए हम लोग शब्दों को तोड़-तोड़ के आराम से एक-एक समझ-समझ के कर रहे हैं और उस श्रृंखला में हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और हम लोग दीर्घ संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दीर्घ संधि में खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल हम लोग यूज़ करेंगे जो कि आगे हमारे बहुत काम आएँगे कि उन शब्दों का क्या मतलब है और उन शब्दों का हम लोग अपनी भाषण शैली में या लेखन शैली में यूज़ करें तो हमारे जो नंबर है वो बढ़ जाएँगे एग्ज़ाम में। तो आज जो हमारा जो पहला दीर्घ संधि में कुछ शब्द लेते हैं, एक है मितहार। ठीक है? तो मितहार ले लेते हैं। मितहार का मतलब क्या होता है? तो इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो एक मितहार शब्द ले रहे हैं और खूब सारे इस तरह से शब्द ले सकते हैं। एक है फलहार और जो कम भोजन करता है अल्पाहारी, अल्पाहार और मांस जो खाता है वो मांसाहार। मांसाहार इसमें नहीं आएगा, ठीक है? जो हम लोग पहले मितहार को लेते हैं। मितहार किसको बोलते हैं? मित मतलब कम खाने वाला, आहार मतलब भोजन। ऐसा व्यक्ति जो कम भोजन करता है उसे मितहारी बोलते हैं। तो जो व्यक्ति विशेष के लिए ये जो शब्द आएगा वो मितहारी होगा। मितहारी, मितहारी व्यक्ति विशेष के लिए होगा, मित और आहार से बनता है। और फलाहार क्या होता है? जो फल का आहार करता है। तो इस तरह के जो शब्द है वो आपके और हो सकते हैं, जैसे एक शाकाहारी होता है जो साग सब्जियां खाता है। शाक और आहारी, आहारी मतलब उनका भोजन करता है, साग का आहार करता है और इसको बोलते हैं शाकाहारी। जो खाने में मांस खाता है उसे बोलते हैं मांसाहारी। मांस और आहारी, मांसाहारी, ठीक है? और जो कम भोजन करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे मिताहारी या अल्पाहारी बोल सकते हैं। अल्प धन आहारी, अल्पाहारी, इसको क्या बोल अल्पाहारी कह सकते हैं। तो ये सारे शब्द है, एक तरह के शब्द है जो कि आहार शब्द से बनते हैं। आहार का मतलब होता है भोजन करना, ठीक है? और एक इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जो शब्द ले रहे हैं जो दीर्घ संधि के अंतर्गत, वो है विषया विषयासक्त, विषयासक्त, विषय विषयासक्त। तो इसमें क्या होता है? विषय, कोई विषय है, कोई भी विषय विशेष है, उसके प्रति जो आसक्त है उससे बोलते हैं विषय आसक्त। विषय के प्रति आसक्त है। विषय के प्रति आसक्त होने का मतलब क्या है? तो विषय के प्रति आसक्त होने का मतलब होता है कि विषय के प्रति मोह होना या विषय के प्रति लोभ होना। तो विषय के प्रति क्या होना? कोई मोह हो रहा है, तो आसक्त मतलब मोह होना या लोभ होना। तो विषय आसक्त, इससे एक शब्द बनता है विषय आसक्त, जो कि विषय के प्रति किसी का मोह है, विषय विशेष के प्रति। और इस तरह से खूब सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे कामासक्त, जो काम के प्रति, जो काम वासना के प्रति आसक्त है, कामासक्त। तो इससे बनेगा काम और आसक्त। कोई व्यक्ति प्रेम के प्रति आसक्त है,
किसके प्रति? प्रेम के प्रति, तो उससे बोलते हैं प्रेमासक्त। तो प्रेम के प्रति, अगर प्रेम में आसक्त हैं, किसी के प्रति आसक्ति रखता है, तो उसे प्रेमासक्त बोलते हैं। प्रेम धन आसक्त। और इससे प्रेमासक्ति भी बनता है, तो आसक्त शब्द का मतलब लोभ या मोह से हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से हमने जो इस तरह से जो कामासक्त के समरूप से एक है भोगासक्त, भोग धन आसक्त। उसको बोलते हैं भोगासक्त। ठीक है, तो भोग आसना वासना इत्यादि के प्रति आसक्त है, तो उसे भोगासक्त बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपन। ठीक है, तो आपन शब्द से हम लोग शब्द लेते हैं। तो अपन में हमारे जो मुख्यतः जो शब्द हैं वो इस तरह से हो सकते हैं कि विवादापन, किसी भी वस्तु के प्रति विवाद है, वो आपन मतलब उत्पन्न होना, तो विवादापन होगा। ठीक है, विवादापन एक शब्द है जिसका मतलब होता है किसी वस्तु उसी के प्रति विवाद का उत्पन्न होना। और उसी तरह किसी के प्रति जो कष्ट उत्पन्न होता है, कष्ट से कोई घिरा होता है, तो उससे बोलते हैं कष्ट। कष्ट और आपन, कष्टापन। कष्टापन मतलब कष्ट से घिरा होना, कष्ट से घिरा होना। कष्ट और आपन से बना, कष्ट से घिरा होना, आपन मतलब घिरा होना, आपन मतलब घिरा होना। और भय से कोई घिरा हुआ है, उसे भयापन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अगर कोई व्यक्ति भय से घिरा हुआ है, उसे बोलते हैं भयापन। भयापन। तो भय से घिरे हुआ व्यक्ति को क्या बोलते हैं? भय और आपन, तो भयापन। तो इस तरह के खूब शब्द आपन से बन सकते हैं। और हमारी ये भी रहता है कि मन में कि जो क्लास 6 जो 9 से लेकर 12 तक की जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, उसके उदाहरणों को भी प्राथमिकता दी जाए। तो पहले तो हम कुछ वे भी उदाहरण लेते हैं जो कि जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के हैं। तो उसके लिए जो ये पुस्तक है नवीन हिंदी व्याकरण की, तो इससे भी हम लोग कुछ जो है एग्जाम्पल लेंगे जो कि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दीर्घ संधि के जो है 85 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो सारे एक बार लिखते हैं। इसमें से एक शब्द है मायाचरण। मायाचरण, इसको आप संधि विच्छेद करके देखिएगा क्या मतलब निकलता है। मायाचरण है, ठीक है। और उसी तरह से एक शब्द है चिकित्सालय। तो ये आले वाले शब्द तो हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें हमारी को कोई विशेष दिक्कत नहीं है। और इसी तरह एक शब्द है आपके दयानंद। दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें, दयानंद सरस्वती का जो है वो डेथ कब हुई थी, तो और उनका जन्म कब का, जन्म के बारे में महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती दोनों का जन्म हुआ था दीपावली के दिन। और वीर निर्माण संवत है वो शुरू किया गया था महावीर जी के लिए। और इस तरह से हम लोग दीपावली के दिन से इसका महत्व समझ सकते हैं। और एक शब्द है युवावस्था। युवावस्था, ठीक है। ये सारे शब्द हैं, इनको हम लोग खोल के देखते हैं। तो माया आचरण में क्या है? माया का आचरण करना, माया का आचरण करना, उसको क्या बोलते हैं? माया आचरण। तो एक तो शब्द ये है। और दयानंद क्या? दया और आनंद, दो शब्दों से बनाया, दया और आनंद। तो दया और आनंद। युवा अवस्था, युवा धन अवस्था से बना युवा अवस्था। और वैसे ये युवा अवस्था ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है
पर ये वाकई में इसको इस तरह से नहीं ले सकते, इसको लिख सकते युवावस्था, युवावस्था। ठीक है, ये शब्द बनता है युवन, धन अवस्था, तो उसी से युवावस्था ही बनेगा, पर युवन शब्द इसमें मूल शब्द लेना है। ठीक है, और रजनीश क्या होता है, तो रजनी बोलते हैं रात को, ईश बोलते हैं स्वामी, तो रात का स्वामी को क्या बोलते हैं, रजनीश। तो रात का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा, तो जो चंद्रमा होता है उसको रजनीश कहा जाता है। रजनीश किसको कहा जाता है, तो चंद्रमा को रजनीश कहा जाता है। और इसी तरह जो हम लोग शब्द और लेते हैं, जो कि एक होता है आकांक्षी शब्द से बनता है शुभांक, शुभ और आकांक्षी, तो उससे बनेगा आकांक्षी सीधा जुड़ेगा शुभाकांक्षी, शुभ में आ जुड़ेगा और कांक्षी, शुभ आकांक्षी, शुभ आकांक्षी से शुभाकांक्षी, इससे शब्द बनेगा। और उसी तरह से जो आकांक्षी शब्द से खूब सारे शब्द बन सकते हैं, कोई व्यक्ति हित के प्रति आकांक्षी है तो हिताकांक्षी। ठीक है, कोई लाभ प्राप्त करने के लिए आकांक्षी है तो लाभाकांक्षी, लाभाकांक्षी इससे बन जाएगा। ठीक है, और किस चीज के, कोई सफलता के लिए आकांक्षी है कि मुझे सफलता मिल जाए तो सफलता आकांक्षी। ठीक है, तो इस तरह के जो आकांक्षी शब्द से बनते हैं, और इससे जने सारों शब्दों में आकांक्षी जोड़ते हैं, तो ये नॉर्मल सी दीर्घ संधि है, तो हिताकांक्षी। और ये लाभाकांक्षी, लाभ और आकांक्षी, और उसके बाद सफलता है तो सफलताकांक्षी। तो ये सारे शब्द यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और एक शब्द होते हैं ये शब्द है, इनको आप तोड़ दो, मेघ, मेघ आच्छादन, इस शब्द का विच्छेद क्या होगा। और इसके अलावा जो हिमालय हिम है, बर्फ को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बर्फ को, हिम आच्छादित, हिम आच्छादित है तो हिम आच्छादित है। और इसी तरह से जो शब्द है वो वन से आच्छादित है तो वन आच्छादित। ठीक है, और उसी तरह जो है तृण, यानी तिनके से, ठीक है, और प्रकाश से आच्छादित है, क्या चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। तो ये सारे शब्द हैं जो कि आच्छादित शब्द से बनते हैं। आच्छादित मतलब घिरा हुआ, कि चारों ओर से जो कोई चीज घिरी हुई होती है उसे आच्छादित कहा जाता है, कवर होता है चारों ओर से, उसे आच्छादित बोलते हैं। मेघाच्छादित क्या बोलता है, कि कोई जैसे आकाश है वो मेघों से भरा हुआ है, मेघ से, मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब बादल, बादल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेघ। और जो इससे एक शब्द बनेगा, मेघ को बोलेंगे बादल। और जो बादल है उसके लिए हम लोग पर्यायवाची देखें तो हम लोग जल के पर्यायवाची हमें पता होना चाहिए, जल, नीर, पय, तोय। ठीक है, इस तरह के जो शब्द है वो जल के शब्द है। तो जल के ये क्या है, पर्यायवाची, ये जल के पर्यायवाची है। तो इसी से हम लोग बना सकते हैं कि बादल के लिए है तो बादल क्या है, जल देता है, देने वाला है, देने वाला क्या है, जल देने वाला कौन होता है, बादल।
तो जल देने वाला होता है बादल, बादल के थ्रू ही हमारे जो पृथ्वी पे पानी आता है। तो जल के जितने भी पर्याय, मैंने तो 3-4 ही लिए, ज्यादा नहीं लिए, पर जितने भी होते हैं पर्यायवाची उनमें द लगा दो, ज ल द, कि जल को देने वाला। जलद मतलब जल को देने वाला, जल को कौन देता है? तो जल को देता है बादल, तो ये बादल का पर्यायवाची। नीर कौन देता है? तो नीर द, तो नीरद बादल है, ठीक है। और उसी तरह पयद कौन? पयद, पयद बादल को बोलते हैं। तोयद, तोय जल को बोलते हैं, तोयद। तो इस तरह से ये जो जल के जल से ही बादल के पर्यायवाची। देने वाला कौन होता है? देने वाला भगवान होता है। देने वाला यहाँ पे तो जल, देने वाला तो बादल है, तो ये बादल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो जल से और शब्द निकालते हैं, और तो जल में जो उत्पन्न, जल में जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? जल में जन्म लेने वाला, है ना। तो जल में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जो जन्म लेता है उसको बोलते हैं ज। ज मतलब जन्म लेने वाला, तो जल जोड़ दो, जलज। क्या जोड़ना है? जलज। जलज किसको बोलते हैं? तो जल में जन्मता है। जल में जन्मता कौन है? जल में जन्मता है कमल। तो जल में किसका जन्म होता है? कमल, ठीक है। और इसको नीरज भी कह सकते हैं। नीरज क्या होता है? वो भी जल में उत्पन्न होता है। और इसी तरह तो पयोद है, पयोज है, ठीक है। वो भी शब्द ज से जन्म लेने के सेंस में आएगा। द मतलब देने वाला, और ज मतलब जन्म लेने वाला, ठीक है। इसी तरह जो धारण करने वाला, के लिए हम लोग धी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए धी, जो धारण कौन करता है जल को? जल नदियों नालों से बहता हुआ जल आखिरकार समुद्र में मिल जाता है, तो धी से धारण करने वाला कौन है? समुद्र। तो धारण करने वाला समुद्र है। तो समुद्र के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? तो वो होंगे जलधि, नीरधि, पयोधि। तो इस तरह की खूब सारी पर्यायवाची जो धारण करने के सेंस में हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमने मेघ और आच्छादित, आच्छादित मतलब घिरा हुआ, कि चारों ओर से बादलों से घिरा हुआ है तो उसे मेघाच्छादित बोलते हैं, मेघ से आच्छादित हुआ हुआ। और जो आच्छादित शब्द में कॉमन आएगा, इसमें जो मूल शब्द है हिम है। हिम मतलब बर्फ से, बर्फ से जो आच्छादित है। कोई पर्वत है जो, जैसे हिमालय है, हिमालय एक पर्वत है जिसके चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है, जिसके ऊपर बर्फ ही होती है, तो बर्फ, बर्फ से आच्छादित। वनाच्छादित, कि कोई कोई वन इतने ऊंचे और घने होते हैं कि उसके जो पेड़ चारों ओर से उसको पूरे कवर कर देते हैं, पूरा पूरा कवर होता है वन, तो वनाच्छादित होता है। तीर्ण, तीर्ण मतलब तिनके को बोलते हैं। तो तीर्ण तिनका है, तिनके से जो आच्छादित होता है तो तिर्णाच्छादित है। प्रकाश से आच्छादित होता है, कि प्रकाश चारों ओर से आच्छादित है, तो प्रकाश धन आच्छादित। तो ये सारे शब्द जो है आच्छादित शब्द से बनते हैं, और हम लोग आच्छादित शब्द से खूब सारे हमने किए, ठीक है। और मरणापन को आप तोड़ के देखो, मरना, क्योंकि संधि करना आसान है और संधि को विच्छेद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उस तरह से हमें ये देखना चाहिए। और पतनापन, मरणापन, पतनापन, और मरणासन है, ठीक है। तो मरणासन जो है, जो मरण और आसन से बना है। किससे बना? मरण और आसन से बना है। आसन मतलब निकट, निकट या पास,
कि मृत्यु जिसकी निकट हो उसे बोलते हैं मरणासन। मरणासन किसको बोलते हैं? जिसकी मृत्यु निकट हो उसे मरणासन बोलते हैं। और मरणासन जो है एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि जिसकी मृत्यु निकट हो। एक शब्द है दशानन, इन सब का विच्छेद करो, ठीक है। और गजानन, ठीक है। दशानन है, गजानन है, चतुरानन है, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द है, जो किसी के 5 मुख है तो उसे पंचानन बोलते हैं, पंचानन। और किसी के कितने मुख हो? 6 मुख हो उसे बोले षडानन। षडानन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द हम लोग देख सकते हैं। और तो ये मुख से जो शब्द हैं वो बनते हैं चतुरानन। और 3 आनन है उसके लिए आप जोड़ना ये सारे। तो त्रि त्रि मतलब 3 और आनन मतलब मुख। जिसके 3 मुख हैं उसके लिए आप संधि शब्द क्या बनेगा उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। और उसी तरह से निशानन, एक शब्द है निशानन। तो आनंद की यहाँ पे झंझट पूरा हो जाएगा। आनंद के हमारे सारे शब्द एक साथ कवर हो जाएंगे इनसे। इनसे हमारे आनंद के जितने भी शब्द है वो कवर हो जाएंगे। तो आनंद मतलब मुख होता है। दशानन के बारे में तो हम सब जानते हैं। 10 मतलब 10 और जो 10 के लिए है, और आनंद मतलब मुख। तो ऐसा व्यक्ति जिसके 10 मुख हो, 10 जो मुख हो उसे दशानन बोलते हैं। ये हम लोग किसके लिए बोलते थे? दशानन रावण को कहा जाता था। दशानन रावण को कहा जाता था। और गण का आनन है जो, सॉरी, गज, गज बोलते हाथी को। हाथी का जिसने आनंद लगा रखा है, जो आप देवता के रूप में जानते हो, उन देवता का नाम क्या है? गणेश जी। उसी तरह चतुर, चतु है मतलब 4 है। और आनंद, 4 किसके आनंद है? तो 4 आनंद जो है वो किसके हैं? जो 4 आनंद है वो ब्रह्मा जी के हैं, ठीक है। तो इसको चतु आनंद बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी के चतुरानन है, ठीक है। और पंच, पंच मतलब 5, आनंद मतलब मुख। तो पंचानन एक शब्द यहाँ से बन सकता है। और एक यहाँ से मिलेगा षडानन। षडानन किसको बोलते हैं? जिसके 6 जो है आनंद है, तो षड आनंद। तो षट और आनंद, जिसके 6 जो मुख हैं वो कौन है? वो है कार्तिकेय। कार्तिकेय को क्या बोलते हैं? षडानन। षडानन किसको बोलते हैं? कार्तिकेय को बोलते हैं। और कार्तिकेय और गणेश जी अपने आप एक दूसरे के क्या है? भाई है। तो ये गणेश जी का है, माय फ्रेंड गणेशा। तो गणेश जी और ये इनका कार्तिकेय एक दूसरे के क्या है? भाई है, ठीक है। और पंचानन हो जाएगा। पंचानन किसको बोलते हैं? पंचानन शेर को बोलते हैं। पंचानन किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं। और शेर कौन हुआ? शेर शिव जी हुआ। शिव जी और शेर स एक जैसे ही है, तो शेर और शिव जी को पंचानन कहा जाते हैं। और निशानन क्या होता है? निशा बोलते हैं रात्रि को। निशा किसको बोलते हैं? निशा बोलते हैं रात्रि को। और आनन मतलब मुख। तो रात्रि का जो मुख है वो होता है चंद्रमा। तो ये मून को यानी कि चंद्रमा को कहा जाता है। तो चंद्रमा को क्या बोलते हैं? निशानन। तो इस तरह के जो शब्द है, जो आनंद शब्द से बने हुए, आनंद शब्द से बने हुए शब्द हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसमें से भी ये जो पंचानन है ये पूछा जाता है, पर्यायवाची में पूछा जाता है, ठीक है। और कार्तिक को षडानन ये खूब पूछा जाता है। और ये ब्रह्मा जी वाला। और ये आप तोड़ के बताओ कि इसको, त्रि मतलब 3 आनंद है, तो त्रि आनंद किसका है? ठीक है। और त्रि मतलब 3, आनंद मतलब मुख। इसकी आप संधि करो। तो इसकी जो है आपके इस जो संधि है
उससे तो अपने नहीं होगा, इसमें से इस संधि से तो हमारी एक तो ये हुआ है दीर्घ संधि से, संधि के एग्जाम्पल दूसरे भी इसमें साथ में ले रहे हैं, और गजानन हो गया था, पंचानन हो गया था, और षटदनानन यहाँ भी चेंज हुआ है, ठीक है। निशानन ये वाला दीर्घ संधि के यही उदाहरण है, बाकी हमने साथ में ले लिए ताकि जो कभी कंफ्यूजन नहीं रहे। त्रिआनन किसको बोलते हैं? त्रि मतलब तीन, और ई की मात्रा है तो ये में चेंज हो जाएगी, ठीक है, जो आगे हम नियम देखेंगे। और त्रियानन न त्रियानन, तो त्रियानन इससे शब्द बनेगा जो तीन मुख वाला है। जो कितने मुख वाला है? तीन मुख वाला। ठीक है, ये 4, 5 और 6 एक साथ आप याद करो, ब्रह्मा, शेर और कार्तिकेय। तो हमने ये आनंद शब्द से देखे है, आनंद शब्द से दशानन इंपॉर्टेंट है, जो कि दशानन है तो रावण को बोलते हैं। रावण में कौन सा है? क्योंकि देवता के नाम और तीसरा अर्थ जो प्रकट करते हैं उन्हें बहुब्रीहि समास में डाला जाता है। तो ये बहुब्रीहि समास के सारे ही उदाहरण है, सारे ही बहुब्रीहि समास है, उसके उदाहरण हैं। और इस तरह से जो हमने ये जो संधि में हमारा जो पहला जो दीर्घ संधि देख रहे थे, और दीर्घ संधि में हमने अभी तक सिर्फ एक ही रूल की बात की, अ या आ का जो मेल है वो अ अथवा आ से होता है, तो इससे आ बनता है। तो इस नियम के बारे में हमने अभी तक विवेचना की है। अब हम लोग जो आगे का एक नियम है उसके बारे में बात करेंगे कि ई या ई का जो मेल है छोटी ई या बड़ी ई से होता है, तो इससे जो बड़ी ई बन जाती है, इस नियम के बारे में हम लोग यहाँ पे विवेचना करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, और नियम क्या है, छोटी ई है या बड़ी ई है, और इसका जो मेल है छोटी ई से करो अथवा बड़ी ई से करो, तो प्रत्येक स्थिति में बड़ी ई बनती, यानी कि दीर्घीकरण होता है, यानी कि दीर्घ संधि का ये एग्जाम्पल, किसका? दीर्घ संधि का एग्जाम्पल, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसकी क्या चार स्थितियां हो सकती है कि छोटी ई या छोटी ई मिल जाए, छोटी ई या बड़ी ई मिल जाए, बड़ी ई या छोटी ई मिल जाए, बड़ी ई या बड़ी ई और बड़ी ई मिल जाए, दोनों एक जैसे मिल जाए। तो प्रत्येक स्थिति में जो ये चारों स्थितियां हैं, इनमें सभी स्थितियों में बड़ी ई बनेगी। तो ये इसका आपका क्रक्स है इस फॉर्मूले का। उसी तरह से इससे पहले जो था उन सब का जो क्रक्स जो लास्ट में निकल के आई उत्तर आ रहा था, और इसमें जो बड़ी ई निकल के आ रही थी, और इसमें बड़ा ऊ ही आ रहा था। तो ये सारी परिस्थितियां यहाँ से निर्मित होती हैं, जो कि हम देख रहे हैं। और इसके अलावा जो इससे संबंधित खूब सारे नियम है और उसके एग्जाम्पल है, उनके बारे में हम लोग परिचर्चा करते हैं। तो नियम कौन कौन से हैं? तो नियम तो हमने देख लिया। अब हम लोग इसके जो मूल शब्द हैं वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक दो मैं करवाता हूं, और जैसे कि आपका महेंद्र, एक शब्द होता है महेंद्र। क्या शब्द होता है? महेंद्र। तो मही किसको बोलते हैं? मही, और ये जो जुड़ता है वो मही से जुड़ता है, मही। मही किसको बोलते हैं? मही पृथ्वी को बोलते हैं, पृथ्वी को मही बोलते हैं। और इंद्र मतलब स्वामी, इंद्र मतलब इंद्र इस तरह से जो छोटा ही यूज होगा, इंद्र मतलब स्वामी। पृथ्वी का स्वामी किसको बोलते हैं? राजा होता है वो पृथ्वी का स्वामी होता है, तो राजा को पृथ्वी का स्वामी बोलते हैं। तो महेंद्र ये शब्द यहाँ पे बनेगा। तो शब्द क्या बनेगा? जो यहाँ पे बड़ी ई है और उसका जो मेल है वो छोटी ई से होता है, और दोनों स्थितियों में ये बड़ी ई निर्मित होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो छोटी ई कहाँ लगेगी, बड़ी ई कहाँ लगेगी। तो वो अगर हमें पता है तो हमें मूल शब्द खोजने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो इंद्र होगा ना, इंद्र में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी मात्रा नहीं लगती, इंद्र छोटी मात्रा युक्त होता है, छोटी मात्रा युक्त एक तो शब्द होगा इंद्र। दूसरा होगा इत, और अगला शब्द होगा इव। तो ये सारे जो शब्द है वो उसमें क्या है? छोटी मात्रा लगती है। छोटी मात्रा जैसे इंद्र से इंद्रिय शब्द बनेगा, तो उसमें भी छोटी मात्रा ही होगी। इंद्रिय से इंद्रिय शब्द बनेगा, इत है, इक है, इव है, इष्ट है, इक शब्द है,
ये सारे देखेंगे। और इष्ट, अपन किसी भगवान को इष्ट मानते हैं तो इष्ट भी क्या होता है, छोटा होता है। और पुरुषवाची शब्द होते हैं ना, पुरुषों से संबंधित शब्द होते हैं, वो छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है भानु। भानु किसको बोलते हैं, सूर्य को। किसको बोलते हैं, सूर्य, ये भी छोटा ही होता है। और चंद्रमा को क्या बोलते हैं, विधु। तो ये किसको बोलते हैं, चंद्रमा को। तो ये भी क्या होता है, ये भी इसमें छोटी मात्रा होती है ऊ की, ठीक है। जब ये ऊ पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, पर छोटी मात्रा ही होती है इसमें। तो इसको तो अभी तो यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये जो शब्द ई से संबंधित नहीं है, अभी हम लोग सारे ई से संबंधित जो शब्द है वो ले रहे हैं, क्योंकि संधि जो है ई और ई मिला के बड़ी ई को बनानी है। तो इस तरह से ये जो अगला शब्द है वो है हमारा इच्छा। इच्छा एक शब्द है, और एक शब्द है इंदु। तो ये सारे शब्द हैं वो छोटी ई का प्रयोग किया गया है, इसमें जो छोटी ई का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इन शब्दों को आप याद कर लो। कौन कौन से शब्द है, एक तो इंद्र है, एक इंद्रिय है, इत है, इव है, इक है, इष्ट है, और इच्छा है, इंदु है। सारों में छोटी मात्रा है, सारों में क्या है, छोटी मात्रा है, इन सब में छोटी मात्रा है। ई की छोटी मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ये अगर हमें पता होगा तो हमें शब्द तोड़ने में आगे दिक्कत नहीं होगी। और इनमें संधि में यही होता है कि जैसे संधि के जो नियम पता होने के बावजूद जो हमारी गलती हो जाती है कि हमें जो मात्राओं के बारे में पता नहीं होगा। तो इन सब में जो छोटी मात्रा है तो इनको आप एक बार भली भांति देख लीजिए कि इंद्र होता है, इंद्रिय होता है, इत है, इक है, इव है, इष्ट है, इच्छा, इंदु इत्यादि सब में क्या है, छोटी मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो अब हम लोग खूब सारे उदाहरण लेते हैं जो कि कौन से शब्द से संबंधित होंगे, जो इन दोनों में से किसी एक से संबंधित होंगे। तो उदाहरण देख के हम लोग देख सकते हैं। एक होगा महेंद्र, एक होगा आपके सचिंद्र, ठीक है। और जो उदाहरण हमारे और कौन कौन से हैं तो वो सारे ले लेते हैं। एक हम ले रहे हैं गिरिंद्र, रविंद्र, मुनिंद्र, योगिंद्र, एक यति से लेंगे, एक फणी से लेंगे। तो ये सारे उदाहरण हमारे यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इन उदाहरणों को हम लोग तोड़ के देखते हैं कि इसमें से क्या क्या शब्द मूल शब्द निकलते हैं। तो मूल शब्दों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक है मुनिंद्र, मुनिंद्र हो गया था, ठीक है। तो महेंद्र में तो हमने कर ही दिया था। मही किसको बोलते हैं, पृथ्वी को बोलता है। तो मही की जो इसमें बड़ी मात्रा लगेगी। और इंद्र मतलब राजा। तो पृथ्वी का राजा कौन होता है, राजा खुद ही होता है। इंद्र, इंद्र जो शब्द है वो राजा के लिए यूज होता है। और जो एक शब्द होता है सची, सची, सची किसको बोलते हैं, सची है इंद्र की पत्नी। सची, सची है, सची, सची है। तो सची कौन है, इंद्र की पत्नी है। और स्त्रीवाचक शब्द है उसमें बड़ी मात्रा लगती है, जैसे पत्नी है, जैसे सीता है, जैसे राधा है, सब में आ की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की मात्रा लगेगी। या इस तरह से जो बड़ी बड़ी मात्रा इसमें यूज होगी, बड़ी मात्रा जो स्त्रीवाचक शब्द है उसमें बड़ी मात्रा यूज होगी। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। और ये है गिरिंद्र, गिरी मतलब बोलते हैं पर्वत को। गिरी में छोटी मात्रा होती है, देखना। गिरी किसको बोलते हैं, पर्वत को। और इंद्र मतलब राजा, जो पर्वतों का राजा है उसे बोलते हैं गिरिंद्र, ठीक है। पर्वतों का राजा कौन सा है, हिमालय। तो हिमालय को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हिमालय है उसको बोल सकते हैं गिरिंद्र। गिरिंद्र किसको बोल सकते हैं, हिमालय को। हिमालय है गिरिंद्र, ठीक है।
इसमें जो एक शब्द है रवि और इंद्र, तो रविंद्र हो जाएगा। ठीक है। मुनि, मुनि जो ऋषि मुनि होते हैं उसके लिए मुनि शब्द यूज किया गया है। मुनि में जो छोटी मात्रा होती है, मुनि और इंद्र। ठीक है। योगिंद्र में, तो योगिंद्र जो शब्द है इसका याद रखना कि योगी में छोटी मात्रा होती है, योगी, और न इसमें जो है होता है योगिन होता है। तो इसका जो मूल शब्द है योगिन होता है, और योगिन में जब इंद्र की मात्रा जुड़ती है, इंद्र जुड़ता है, तो योगिंद्र हो जाता है। तो योगिंद्र शब्द भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये शब्द है, इन शब्दों की आप महिमा को देखिए। और शब्द, शब्दानुशासन व्याकरण है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा था। तो इन शब्दों का जो अनुशासन है, अनुशासन यानी कि इसमें कौन सी जो मात्रा है, छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा है, इसका पता लगाना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। जो इन सब में सोचना ही नहीं, इंद्र में सबसे छोटी मात्रा लगेगी। इसी तरह एक शब्द होता है ईश्वर। जो ईश्वर होता है ना, ईश्वर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो ईश्वर की जो मात्रा हमेशा कैसी लगेगी, बड़ी लगेगी। ईश्वर शब्द की हमेशा कभी भी देखोगे तो बड़ी मात्रा लगेगी। जैसे इससे खूब सारे शब्द बनेंगे जो ईश्वर से बनते हैं, तो उसमें हमें हमेशा मात्रा है बड़ी लगे। ईश्वर से ईश शब्द बनता है, ईश का मतलब ही ईश्वर होता है, इसका छोटा रूप है। तो ईश में भी क्या होगा, बड़ी मात्रा होगी। तो बड़ी मात्रा कहाँ कहाँ होगी, ईश्वर में भी और ईश में भी बड़ी मात्रा होगी। ठीक है। तो हम लोग इससे जुड़े हुए और जो उदाहरण लेते हैं वो मैं आपको होमवर्क के हिसाब से अभी के देता हूं, आप सोल्व करो। ठीक है। एक यतीन्द्र है, एक फणींद्र है, इन दोनों का आप सोल्व करो। और इसके अलावा जो सुधींद्र है, और सुधींद्र के अलावा जो है वो है सती है, सतीन्द्र है, महतीन्द्र है। इन शब्दों का विच्छेद करके देखिए, आपको पता चलेगा कि इनमें मात्राओं का कितना इंपॉर्टेंस है। होपफुली आपने किया होगा। तो इससे यति शब्द मूल शब्द है और उसमें इंद्र जुड़ता है, यतीन्द्र बनता है। और उसी तरह फणी, फणी किसको बोलते हैं, नाग को बोलते हैं। और नाग का इंद्र मतलब नाग का जो स्वामी है उसको बोलते हैं नागराज, नागराज को कहा जाता है। नागों का राजा होता है, उसे नागेंद्र बोलते हैं, या नागेंद्र भी बोल सकते हैं इसको, नागेंद्र भी बोल सकते हैं इसको, फणींद्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि फणी और नाग एक दूसरे के पर्यायवाची। शुद्धि किसको बोलते हैं, शुद्धि बोलते हैं बुद्धि, शुद्धि शुद्धि बुद्धि होती है, तो उससे शुद्धि इंद्र बनता है, शुद्धि बड़ी होती है हमेशा। और उसके बाद में सती, सती जो है वो शिव जी की पत्नी थी, और सती और इंद्र से बनता है सतीन्द्र। सती और इंद्र से कौन सा बनता है, सतीन्द्र। सतीन्द्र किसको बोलते हैं, शिव जी को। तो इस तरह से हमारे एक और पर्यायवाची को क्लियर हो रहा है इससे, सतीन्द्र बोलते हैं शिव जी को। महती और इंद्र से बनता है महतीन्द्र, महती और इंद्र शब्दों से मेल से ये शब्द बनता है महतीन्द्र। और तो ये सारे शब्द यहाँ पे हम लोग शब्दों की काफी महिमा के बारे में विवेचना करी। तो ये जो शब्द है वो इंद्र से जुड़े हुए शब्द थे, हमने एक साथ लिखे हैं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी शब्द हो सकते हैं जो कि इंद्रिय से होता है। तो अतीन्द्रिय एक शब्द है, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। तो अतीन्द्रिय में जो है शब्द, एक तो अति होगा, और इंद्रिय में इंद्रिय बड़ी या छोटी, इंद्रिय तो हमने अभी पढ़ा था, तो इंद्रिय में छोटी इंद्रिय होगी अतीन्द्रिय। ठीक है। तो अतीन्द्रिय यहाँ पे एक शब्द हो सकता है। और इसके अलावा जो कुछ शब्द और हैं, जो कि है एक प्रतीक, और एक होता है प्रतीत।
प्रतीक, प्रतीत, और उसके अलावा जो शब्द है अतीत, अतीव, अतीत, अतीव, ठीक है, और अधीन। तो ये शब्द है, इन शब्दों को हम लोग विच्छेद करने का प्रयास करें। उससे पहले आप एक बार कीजिए, 15 सेकंड का टाइम है। तो इसमें क्या है कि इसमें भी जो प्रति है और इक से बना है प्रतीक, प्रति और इक से बना है प्रतीक, प्रति और इत से बना है प्रतीत, इसमें भी छोटी मात्रा है, सब में छोटी मात्रा है, और अति और इत से अतीत, और उसी तरह अति और यु से अतीव, अधि और इन, जो छोटी मात्रा वाला इन है वो यहाँ से जुड़ेगा। तो ये सारे शब्द है, इनमें सब में छोटी मात्रा है, इन सब में क्या है, छोटी मात्रा का प्रयोग किया गया है। इन सब में कौन सी मात्रा यूज की गई, छोटी मात्रा यूज की गई है, ठीक है। इससे जुड़े हुए कुछ और शब्द हैं, वो भी लेना हम लोग प्रीफर करते हैं। एक तो था अभीष्ट, जो हम गणित में जब भी उत्तर हमारा अंतिम रूप से उत्तर जब आता था, जब हम 12th में थे, तो उस समय अभीष्ट लिखते थे। क्या लिखते थे, अभीष्ट, कि अभीष्ट अभीष्टतम उत्तर है। तो अभीष्ट शब्द है, अभीष्ट शब्द का विच्छेद क्या होगा, तो अभीष्ट का होगा, अभी मतलब विशेष, और इष्ट मतलब प्रिय, विशेष रूप से प्रिय यहाँ पे मेन उत्तर निकल रहा है। और बाकी जो अभीष्ट का मतलब जो है लास्ट का जो अंतिम उत्तर होता है, तो तब हम लोग इसका यूज करते थे। तो अभीष्ट है, और कुछ शब्द और है, देवी छाय, लक्ष्मी छाय, महती छाय, श्री छाय, श्री और इच्छाएं, श्री और तो इन सबको आपको विच्छेद करना है। तो ये सारे इच्छा से जुड़े हुए शब्द हैं, इनका आप विच्छेद करके एक बार देखिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। एक एक होता है पत्नी इच्छा, पति इच्छा, ठीक है, प्राप्ति इच्छा, तो इनका आप विच्छेद कीजिए एक बार। तो सारे शब्द बड़े ही जरूरी हैं। और इस तरह से एक पार्वती इच्छा है, तो इस इन सब में क्या है, इसमें भी इच्छा जो है वो छोटी वाली यूज होगी। तो देवी, देवी की जो इच्छा है तो वो है देवी इच्छा, ठीक है। तो इच्छा जो है हमेशा ये छोटा ही यूज होता है, छोटा ही यूज होता है। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी जी है वो स्त्रीवाचक है, देवी भी स्त्रीवाचक है, इनमें बड़ी मात्रा का यूज किया जा रहा है। तो ये लक्ष्मी और इच्छा, ठीक है। इसी तरह तो महती मतलब बड़ी, महती भी बड़ी होती, तो महती अपने आप में इच्छा भी बड़ी होती, तो महती और इच्छा से महती इच्छा है, महती इच्छा। और श्री मतलब किसको बोलते हैं, श्री बोलते हैं लक्ष्मी जी को, और श्री इच्छा मतलब लक्ष्मी जी की इच्छा है, लक्ष्मी जी जो विष्णु जी की वाइफ है, तो उनकी जो इच्छा है कि हमको कुछ इच्छा है उनकी। और पार्वती है जो शिव जी की पत्नी है, पार्वती माता, और पार्वती की क्या है इच्छा, तो पार्वती इच्छा, ठीक है। अब इसमें जैसे इसमें तो इच्छा होगा, ये तो हमें पहले से पता चल रहा है, और इच्छा और इसमें भी इच्छा,
इच्छा, ठीक है। जो पत्नी होती है ना, तो वो पत्नी तो हमेशा उसके पत्नी तो बड़ी होती है, पत्नी के जो मात्रा है वो बड़ी लगेगी, और जबकि पति है उसकी मात्रा छोटी लगेगी। पुरुषवाचक शब्द शब्द होते हैं उनमें हमेशा छोटी मात्रा लगती है, स्त्रीवाचक में ज्यादातर मामले में यही होता है। प्राप्ति में प्राप्ति छोटी होती है, ठीक है। तो इस तरह के ये शब्द हैं, वो जो सारे इच्छा शब्द के मैंने एक साथ कंसोलिडेट किए करके लिखे हैं और बताया भी है, इनका शब्द का अर्थ भी बताया है। तो ये सारे शब्द है, ये हमारे एग्जाम में इससे जो इच्छा से शब्द पूछा जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इच्छा के ये लगभग सारे ही इससे कवर हो जाते हैं। तो आप किसी भी पुस्तक में देख लीजिए, इतने एग्जाम्पल और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। और श्रिंदु एक शब्द है, इंदु से बनता है, श्रिंदु, श्रीन श्री मतलब जो है लक्ष्मी जी को बोलते हैं, श्री लगाते हैं, धन देने वाली है तो श्री लगा नहीं है। और इंदु जो है वे स्वामी को बोलते हैं। तो श्री इंदु किसको बोलते हैं? लक्ष्मी का स्वामी कौन है? लक्ष्मी जी के पत्नी कौन है, पति कौन है? तो लक्ष्मी जी के पति हैं आपके विष्णु जी। तो इस तरह से ये शब्द आप एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे जो एक शब्द कुछ शब्द है वो लेते हैं। महिष एक शब्द है, जानकी, जानकी से, ठीक है, पार्वती से, श्री से, सरस्वती से। ये तो तीन एक जैसे नाम। तो इनका आप विच्छेद कीजिए। और इसके अलावा जो शब्द है, एक शब्द रजनी से, सती से, क्षिति से, मुनि से, कपि से। तो इन सब का आप विच्छेद करके देखिए क्या मतलब क्या निकलता है। तो ये सारे शब्द हैं, इन शब्दों का हम लोग विच्छेद करके देखेंगे कि इनमें क्या मूल शब्द हो सकते हैं, वो मूल शब्दों की हम लोग पहचान करेंगे। मही किसको बोलते हैं? हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। मही किसको बोलते हैं? मही बोलते हैं पृथ्वी को। मही किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। और मही बोलते हैं पृथ्वी को, किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। और पृथ्वी का जो स्वामी है वो कौन है? राजा। मही धन ईश, ईश जो ईश्वर शब्द के समतुल्य है, तो महिष है, महिष बोलते हैं राजा को। और उसी तरह एक शब्द है जानकी, तो जानकी है, जानकी बोलते हैं सीता माता को। और सीता माता का जो ईश मतलब सीता माता जी के जो पति है, उनके ईश्वर है, स्वामी है, उनका नाम है जानकी, यानी कि ये राम भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। जानकी किसके लिए यूज किया गया है? राम भगवान के लिए यूज किया गया है। और इसी तरह जो पार्वती से, तो पार्वती और ईश से बनता है, पार्वती और ईश। पार्वती और ईश में हमेशा बड़ी मात्रा होगी, क्योंकि ईश्वर में भी बड़ी मात्रा होती है। ईश ईश्वर एक जैसे ही है, समकक्ष है। और उसके बाद में श्रीश, जो श्री शब्द है, श्री शब्द से बना है, श्री बोलते हैं लक्ष्मी को। श्री किसको कैसे कहते हैं? लक्ष्मी जी को। और जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं उनको श्रीश कहा जाएगा, वो है विष्णु, ठीक है। और सरस्वती माता है जो ज्ञानदायिनी है, सरस्वती माता। और उनका जो ईश है, उनके जो स्वामी है, उन्हें सरस्वती कहा जाएगा, ठीक है।
तो ये जो है, ये जो पार्वतीश है ये शिव जी को बोलते हैं, ये शिव जी का पर्याय है। और ये जो श्रीश है ये विष्णु जी का पर्याय है। और सरतीश है ये ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ पे सारे हमने एग्जाम्पल ले लिए। और उसके अलावा जो रजनीश है, रजनी बोलते हैं रात को, रजनी बोलते हैं रात्रि को, रात को। और रात्रि का जो स्वामी है वो कौन है? रात्रि का स्वामी है चंद्रमा, तो रजनीश। तो ये सारे जो हम लोग संधि कर रहे हैं, हालांकि उसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ बता रहे हैं, जो हमारे आगे पर्यायवाची में भी मदद करेंगे। और हमारी जो वोकेब है या शब्द सूची है वो, उसका भी विस्तार होगा। हमारी शब्दावली, अच्छी शब्दावली हमारे पास में होगी। तो हम एक एक शब्द के बारे में देख रहे हैं। सतीश, सती जो सती माता थी, जिन्होंने जो है शिव जी से विवाह किया था, तो सतीश। तो सती में जो मात्रा कौन सी लगेगी? बड़ी मात्रा। एक बात यहाँ भी गौर करने वाली है कि जो सती है उसमें भी बड़ी मात्रा है, जो मही है पृथ्वी के लिए इसमें भी बड़ी मात्रा है, जानकी जो सीता जी को बोलते हैं उसमें भी बड़ी मात्रा है, पार्वती में भी बड़ी मात्रा है, सरस्वती में भी बड़ी मात्रा है, श्री जो लक्ष्मी जी के उनके लिए बड़ी मात्रा है, रात को भी, रात भी स्त्रीवाचक शब्द है, तो रजनी में भी बड़ी मात्रा है। तो ये जो स्त्रीवाचक शब्द होते हैं उसमें हमेशा बड़ी मात्रा का यूज किया जाता है, जो कि ई बड़ी है। और जो इस तरह से जो क्षिति, क्षिति किसको बोलते हैं? जो अर्थ या पृथ्वी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। और पृथ्वी का जो ईश है, ईश मतलब ईश्वर है। पृथ्वी का ईश्वर कौन होता है? पृथ्वी का राजा कौन होता है? तो पृथ्वी का राजा जो है वो राजा को ही बोलते हैं, पृथ्वी पे राजा ही करता है। मुनि है, मुनि जो ऋषि मुनि होते हैं उनका ईश। तो मुनि अक्सर जो शिव जी को कहा जाता है कि शिव जी है वो मुनियों में ईश्वर है, ठीक है। और कपि, कपि बोलते हैं वानर को। कपि किसको बोलते हैं? वानर को, वानर या बंदर को। और उनका जो ईश है, ईश्वर है, जो है हनुमान जी। इवन हनुमान जी के लिए भी ये यूज किया जाता है ये शब्द। और जो सुग्रीव है उनके लिए, जो हमारे एक रामायण में पात्र हैं सुग्रीव, उनके लिए भी यूज किया जाता है। गिरी, गिरी में हमेशा आप याद रखना, गिरी में दोनों ही मात्रा छोटी होती है। गिरी जो पर्वत के लिए होता है वो, उनमें दोनों ही मात्रा छोटी होती है। तो गिरी। और ईश मतलब स्वामी, जो पर्वतों का राजा या पर्वतों का स्वामी कौन है? वो है हिमालय। हिमालय को पर्वतों का क्या कहा गया है? स्वामी कहा गया है, ठीक है। और उसके बाद में गौरी, गौरी शंकर हम लोग शब्द यूज करते हैं। तो गौरी शंकर जी की पत्नी है, गौरी और ईश। तो गौरी में भी जो बड़ी मात्रा है, क्योंकि स्त्रीवाचक शब्दों में लगभग हमें बड़ी मात्रा ही मिलेगी। तो ये जो शंकर जी के लिए, शंकर, शंकर ही शिव है, और शिव सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। और रवि और ईश, रवि, रवि है, रवि सूर्य को बोलते हैं, सूर्य का ईश है, वो सूर्य को ही कहा जाता है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे हमने खूब सारे एग्जाम्पल लिए और यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं और अगली क्लास में आगे का देखेंगे।